हेलो गाइड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आप सबके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिस बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, जो मास्टर्स करते हैं उन लोगों का क्या है, उनके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं और उनको स्कोर बहुत कम रह रहा है। तो उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बेसिक्स बताऊंगा, तो वहाँ से क्या आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा और थोड़ा इजी लगेगा और आपका स्कोर थोड़ा बढ़ने लगेगा। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, इसलिए मैं आपको बताऊँगा। तो आज हम बात करते हैं जो मास्टर्स के जो बेसिक्स होते हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर बच्चे क्या रहते हैं, हिंदी मीडियम वाले रहते हैं, तो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उस प्रॉब्लम का फेस करने के लिए ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इजी लगने लगेगा। जो हमारे जो इंग्लिश मीडियम से हम लोग डिग्री कर रहे हैं, जितने भी जो स्टूडेंट सभी के लिए ऑल ओवर, तो सबसे पहले हम किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। तो हमको सबसे पहले फर्स्ट टाइम ध्यान देना चाहिए कि हम ध्यान नहीं दे, सिर्फ पढ़ते हैं और इंग्लिश को हम लोग रट नहीं सकते। सिर्फ बिना समझे हम इंग्लिश के कोई भी चीज़ नहीं कर सकते इंग्लिश में। तो उसके लिए हमको जैसे कि हमारे एसेट्स हुए, तो एसेट में और बेस हुए, पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे एसेट्स होते क्या हैं और बेस क्या होता है। तो हम लोग इस पर ही बात करेंगे। तो हमारा जो एसेट्स में भी दो होते हैं, जैसे कि दो एसेट्स में कौन कौन से होते हैं, मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ और वीक एसिड हुआ। बात करें तो HCl हो गया हमारा, और वीक में बात करें तो हमारा जैसे कि हमारा एसिटिक एसिड हो गया। तो अभी मैं एक एक दो करके, क्योंकि आप लोग समझ जाओ, क्योंकि आपको करना होता है। सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपके बेसिक के लिए, डिटेल्स में बताऊँगा तो मैं सबका सेपरेट वीडियो डाला है। और अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस और वीक एसिड और वीक बेस ये अगर आपको जानना है और जानकारी लेनी है तो मेरी वीडियो पड़ी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके सर्च कर सकते हो, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, तो आप वहाँ पर देख सकते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी और सही से जानकारी हो जाएगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये बात करेंगे। तो अब इसमें बात करेंगे, मैंने HCl लिया है, तो HCl में हम किसका एग्जाम्पल लेंगे। तो HCl ले लिया हमने स्ट्रॉन्ग एसिड में, तो HCl का ही एग्जाम लेंगे। बात करूँ तो HCl में जैसे हमारा मतलब हाइड्रोआयोडिक एसिड हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड में, और दूसरा हमारा मतलब जैसे कि नाइट्रिक एसिड हुआ, और जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, हाइड्रोब्रोमिक एसिड हुआ, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और हम लोग जो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ ये, और मतलब जैसे कि लिथियम, स्टोडियम, ये जितने भी जो हमारे हैं, और KOH, ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और वीक बताऊं तो वीक बेस होते हैं, पीरियड हो गया हमारा। तो ये चीज़ें, तो इनके बारे में फर्स्ट हमको क्या पकड़ना चाहिए चीज़ें। इसकी हम सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसका जो एटॉमिक नंबर क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो ये पता करना। सेकंड हमारा जो रहेगा कि हमारी जो ग्रेविटी होती है, तो डेंसिटी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं घनत्व। हम लोग घनत्व पढ़ के आए हैं, तो घनत्व को क्या बोलते हैं हम लोग, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो हमारे जैसे कि क्वथनांक होता है, तो क्वथनांक को हम क्या बोलते हैं, गलनांक माने बॉयल होता है, और क्वथनांक माने क्या होता है, मेल्ट। ऐसे सारी चीज़ों का आपको बेसिक करके, आपको 1 बाय 1 करके आपको जानना होगा। अगर आप ये चीज़ नहीं जानने की कोशिश करोगे तो आप आगे चल के प्रॉब्लम में आओगे, आपका स्कोर नहीं बढ़ सकता। तो और जितने भी जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनका 14 से ऊपर स्कोर जा ही नहीं रहा है। तो जैसे ही आप लोग इन चीज़ों को जान लोगे और जानने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है कि आपका 19, 18, 20 में से मार्क्स आने लगे। क्योंकि मैंने जब उस टाइम पे किया था, मेरा 19, 18, 20 तक मेरे मार्क्स रहे, क्योंकि मैंने बेसिक को जानने की कोशिश करी। और मैं जो 8th क्लास का सिलेबस रहता है उसमें एसिड्स दिए हैं, बेस दिए हैं, और जैसे कि सॉल्युबल क्या होता है, एब्जॉर्ब्स क्या होता है, कंसंट्रेशंस क्या होती है, और मैग्नीजम्स क्या होते हैं, और जैसे कि एक्जोथर्मिक क्या होती है, और एक्जोथर्मिक क्या होती है। जैसे कि एनर्जी अगर मतलब एनर्जी यार एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो इसमें एक्जोथर्मिक होगी कि एक्जोथर्मिक होगी। ये अगर आप दोनों चीज़ों में अगर आप लोग डिफरेंस नहीं कर सकते हो तो आपको प्रॉब्लम है। मैग्नीशियम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट्स है। SN1 क्या होती है, SN2 क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एरोमेटिक क्या होती है, ये बेसिक आप नहीं जान पाओगे। सब्स्टिट्यूशन माने जोड़ना होता है, क्या होता है सब्स्टिट्यूशन माने होता है ऐड करना। आपने पैसे भी सोचे तो मतलब सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूशंस, एडिशंस, रिजेक्शंस, सब्स्टिट्यूशंस, रिजेक्शंस, एडिशंस का रिजेक्शन का मतलब समझो आप क्या होता है। तब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपको प्रॉब्लम नहीं आनी है, इसलिए समझो। और सेकंड्स हम बात करेंगे कि अभी हम लोग इस डाउट में हैं कि हमें इससे किस तरीके से जॉब मिलेगी, क्या मिलेगी, तो उसकी आप टेंशन छोड़ दो। आप सिर्फ अपनी मास्टर डिग्री पर फोकस करो। अभी इधर उधर की बातें ना सुनो, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप जैसे अभी हम लोग एनालिटिकल पढ़ते हैं, तो ज़्यादातर लोग QC के जो मास्टर डिग्री करते हैं ना, वो QC के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, मतलब इच्छुक होते हैं। तो वहाँ पे उनके लिए
एनार्टिकल में इन्फॉर्मेशन मतलब एनार्टिकल का जानना जरूरी है। जैसे हमारे क्रोमेटोग्राफी हुआ, तो क्रोमे माने कलर होता है, ग्राफी माने टू राइट होता है। तो ऐसे इसी दो हिस्सों में तोड़ना समझ में आ गई। अब ग्राफी का मतलब मैं आपसे आरटी मारटी तो अभी नहीं आएगा, जब तक आप इंस्ट्रूमेंट हैंडल नहीं कर लोगे। तो आपको आरटी और आरआरटी का मतलब जो नहीं, रिटेंशन टाइम, रिलेटिव रिटेंशन टाइम, ये बात की बात है। जब आप इंस्ट्रूमेंट हैंडल करोगे वो बात की बात है, क्यूसी के अंदर की इन्फॉर्मेशन की है। ये इधर नहीं है कि आपको यहाँ मैं सिर्फ आपको बात कर रहा हूँ कि आपके जो स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है, उसके लिए बोल रहा हूँ। तो इसलिए मैंने हर रोज़ मैं पूछता हूँ। अभी कुछ बच्चों का भी रिजल्ट आया, मतलब जो हमारे जीवाई से कर रहे हैं, हमारे ग्वालियर से या कहीं से भी XYZ, तो उनका कल मैंने फ़ोन करके बच्चों से बात की, तो मुझे लगा यार पता नहीं आप लोग पढ़ते नहीं हो क्या। बोले हम लोग मेहनत करते हैं, खूब पढ़ रहे हैं, लेकिन बस हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो इसके लिए आज मुझे लगा कि मैं आज फर्स्ट टाइम मैंने वही वीडियो बनाई, उसी में काम करना स्टार्ट कर दिया, मुझे ऐसा लगा। तो इसके लिए ही मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, और बार बार बच्चों से मैं बोलता भी हूँ कि आप जब तक बेसिक नहीं जानोगे केमिस्ट्री के बारे में, आप केमिस्ट्री को रट नहीं सकते हो। केमिस्ट्री आपको बिल्कुल ईजी लगने लगेगी और आपका सब्जेक्ट इंटरेस्टेड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग साहब रटते जा रहे हो। जैसे आपने पूछा कि पीएच क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। तो ये ना बेसिक हैं, मतलब पावर भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। तो अब तक आप इनको नहीं जानोगे कि मतलब हमारा एक तो एल्कली होता है। तो ये चीज़ आप उनको पता होना चाहिए कि बेसिक कैसे काम करता है। जैसे हमारा अभी हमने एसिड बेस की बात करी, तो ऐसे ही हमारे इंडिकेटर्स में काम आते हैं ये, तो हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सेकंड हमारे पीएच होना चाहिए। जैसे कि हमारा जो पीएच रहता है, एसिड का पीएच कितना है HCl का, वो मैं एसिड की बात कर रहा हूँ, बेस की बात कर रहा हूँ। तो पीएच के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बिना पीएच के कुछ नहीं हो सकता केमिस्ट्री में। क्योंकि पीएच की बहुत इंपॉर्टेंस था, पीएच की बहुत वैल्यू है क्यूसी के अंदर। मतलब क्यूसी के अंदर हम लोग किसी भी प्रोडक्शन के अंदर, मतलब फार्मा के अंदर केमिस्ट्री का ये उसका हिस्सा है। तो वहाँ ये चीज़ अब उनको पता होना चाहिए, पीएच हमारा कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है। वेट बैलेंस के बारे में, वेट बैलेंस को तो चलेंगे जब काम करेंगे वहाँ पाएगा, लेकिन जो बेसिक है आप इस पर ध्यान दो प्लीज़। आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो आपको प्रॉब्लम ही आने वाली है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम लोग तैयारी कर रहे हैं लेकिन रट रहे हैं, हम लोग उसको बेसिक बात समझ नहीं रहे हैं। अगर आप जब तक समझोगे नहीं यार, बेसिक नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको प्रॉब्लम आनी है। कुछ लोगों की अभी फंड लाया नहीं है, देखना आप लोग, कुछ लोगों की बैक आएंगी। बैक क्यों आएंगी? कि उन्होंने मेहनत बहुत की है, और मेहनत के अलावा उन्होंने ये समझने की कोशिश नहीं की है कि सॉल्युबल क्या होता है, मिसिबल क्या होता है, और सब्स्टिट्यूशंस क्या होता है, सॉल्युबल क्या होता है, सेक बेल क्या होता है, ऐड करना क्या होता है। ये चीज़ है, केमिस्ट्री का ये हिस्सा है, बिना इसके नहीं। क्योंकि टीचर्स आपको ऐसे ही समझाएगा, बार बार आपको क्या करेगा, हिलाओ, ऐसे करो, ऐसे नहीं बेटा। जो केमिस्ट्री की जो लैंग्वेज है, इंडस्ट्रियल जो लैंग्वेज है, वो आपको समझनी पड़ेगी। जब आपको ये ईजी लगेगी, अगर आप नहीं समझोगे तो आपको टफी लगेगी, डिफिकल्ट लगेगी, ऐसा नहीं है। और मैंने सुना है कि आप लोग सिर्फ मेरी वीडियो देखते हो ना, आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, ना कोई कमेंट्स करते हो। प्लीज़ आप लोग जब मेरी वीडियो अगर आप लोग कमेंट, सब्सक्राइब या लाइक्स नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा? अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा तभी तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला पाऊँगा। तो इसके लिए मैंने ये चीज़ कही, और ये बार मैं और भी कहूँगा। ऐसा नहीं है, मैं आपको ये चीज़ भी बताऊँगा कि क्यूसी के जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं क्यूसी में जाने के लिए, तो इसको इंटरव्यू कैसे क्वालिफाई करना है तो मैं वो भी बताऊंगा। क्योंकि हमारी नॉर्मल टी होती है, तो नॉर्मल का सॉल्यूशन कैसे बनाना है, मोलर टी होती है तो मोलर का सॉल्यूशन कैसे बनाना है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जो हमारे चैप्टर हैं और हम क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं, वो किस चैप्टर के तहत कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग पढ़ ही रहे हो, तो इस चीज़ को जो हम लोग बुक्स पढ़ रहे हैं उनके राइटर आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी है और बायोकेमिकल पढ़ी है, इंडस्ट्रियल मतलब इसमें एनालिटिकल पढ़ी है, आपने ऑर्गेनिक पढ़ी है, तो इसमें जो केमिस्ट्री आपको फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ चुके हैं, सेकंड सेमेस्टर आपका चल रहा है, तो आपको राइटर्स पता ही होना चाहिए। अगर आपको राइटर्स नहीं पता तो प्रॉब्लम होएगी, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो भाई ये चीज़ तो आपको जान लेना। और मैं और बात करूँगा, क्यों आप लोग जो बुक्स पढ़ रहे हो और जो टीचर्स आपको जो करा रहे हैं, मतलब जो सब्जेक्ट्स वाइज पढ़ा रहे हैं, जो सिलेबस आपको दे रहे हैं, वो तो आप कर ही रहे हो, प्लस उसके साथ साथ आप टाइम निकाल कर रीडिंग्स ज़रूर करें। बुक्स जो हमको देती है जीवाई यूनिवर्सिटी, वो रीडिंग्स ज़रूर करें। अगर आप रीडिंग नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आप उस लैंग्वेज में नहीं डल पाओगे और उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाओगे। जब तक आप उस लैंग्वेज को नहीं समझोगे, आपको कोई भी टीचर्स पढ़ाने आ जाए, आपको टफी लगेगी भाषा।
क्योंकि आप जितना आप लोग पढ़ोगे, क्योंकि उस इन्वायरमेंट में नहीं आओगे तो आपको प्रॉब्लम ही आनी है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के साथ साथ थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अगर कोई बंदा अगर मकान बनाता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अगर कोई बंदा, अगर कोई भी मतलब आदमी हो या नॉर्मल पर्सन हो, अगर वो मकान हाउस बनाता है अपने लिए, तो उसके लिए समझना होगा कि उसको क्या क्या करना है। तो आप लोग जानते हो यार, बिना गिट्टी के, बिना सीमेंट के, बिना रेत के मकान नहीं बन जाएगा। तो बिना केमिस्ट्री के जो बेसिक्स है तो आप मास्टर्स नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग बेसिक्स पे ध्यान दें। अगर आप बेसिक्स पे ध्यान नहीं दोगे तो आपको प्रॉब्लम आनी वाली है। कोई नहीं बताएगा लैब के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर आपको SOP मिलेंगी, STP मिलेगी, कोई पर्सन नहीं बताएगा आपको। 1-2 दिन 2 दिन 3 दिन pH के बारे में बता देगा, भाई ये करना है। लेकिन आपको समझना होगा कि किसके साथ किसका अनरिएक्टिव है, किसके साथ रिएक्टिव नहीं है, किससे अनरिएक्टिव होता है, कंटामिनेशन क्या होता है, इम्प्यूरिटी क्या होती है, प्योरिटी क्या होती है। आप लोग नहीं समझोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। प्योरिटी माने क्या होता है, प्योरिटी मतलब प्योर होता है, इम्प्यूरिटी माने इम्प्यूरिटी होता है। अब बात करोगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री लैंग्वेज है कि प्योरिटी तो प्योरिटी हम लोग जानते हैं कि लोग समझते हैं, तो थोड़ा इंटेलिजेंट होते हैं, थोड़ा एक्टिवनेस होते हैं, वो लोग समझ जाते हैं तुरंत। कुछ लोग नहीं समझ रहे अभी भी। कुछ लोगों के 8th नंबर से 8-7 नंबर मार्क्स से ऊपर जा ही नहीं रहा स्कोर उनका। बार बार वही कह रहा हूँ मेहनत कर रहे हैं। यार आप मेहनत क्या खाक कर रहे हो? आप क्या मेहनत कर रहे हो मुझे बताओ? जब आपका स्कोर ही ऊपर नहीं जा रहा है तो क्या मतलब है पढ़ने का आप लोगों का? कुछ लोग तो जॉब के साथ साथ भी मास्टर्स कर रहे हैं, उनकी मार्क्स, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट के अलावा वो साथ साथ पढ़ रहे हैं। और जैसे अभी मैंने बात करूँ, एक रिजेक्शन बता दूँ आपको, एक एग्जाम्पल्स दे दूँ। हम लोग जैसे रिजेक्शन कराएं HCl का और नमक का, नमक क्या है, सोडियम NaCl का, तो भाई ये बेस है और ये स्ट्रॉन्ग है, एसिड है मतलब। तो जब मैं बेस कराऊंगा तो हमको कैसे क्या मिलेगा? हम लोग वाटर की और उसकी रिजेक्शन कराते हैं, तो HCl + H2O, तो हमको क्या मिलेगा ये चीज़ हमको पता चलिए। हमको सॉल्ट कैसे निकालते हैं, तो NaCl + H2O, क्योंकि सॉल्ट निकल के आ जाएगा। सॉल्ट कैसे निकालते हैं? तो जो हमारा एसिड बेस्ड रिजेक्शंस हुई, जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ प्लीज़ आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो। अगर माली फूलों में पानी देगा, माली अगर पानी देता है तो उसका वेट करता है, उसको पता है। तो आप मेहनत कर रहे हो यार, आपको वेट कर ही रहे हो, तो मेहनत के साथ साथ इन चीज़ों को और कर लो। इसलिए मुझे बुरा लगा, और मैं इसलिए आज, क्योंकि कल मैंने बच्चों से बात की जो मेरी जो रिलेटिव हैं लोगों से, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। बोले मेहनत कर रहे हैं, क्या मेहनत कर रहे हो? आप क्या मेहनत कर रहे हो मुझे बताओ? कुछ मेहनत नहीं कर रहे हो। मेहनत कर रहे हो, मैं नहीं मान रहा कि नहीं कर रहा, लेकिन आप जो जैसो सही गाइड किया है, लेकिन गाइड के साथ साथ चीज़ें समझो कि इसके साथ हमको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, प्लीज़